जी। जब ये इनको चौकीदारी न दी गई है जी। जी। विपक्ष का मतलब क्या होता है? चौकीदार गेट पे खड़ा रहेगा, अब गेट पास नापेगा क्या क्या सामान जा रहा है, इनके रहते हुए चोरी हो रही है, इन निगमों को हटाओ यहाँ से। नीतीश कुमार को साइड करने वाले लोग जो हैं खुद साइड। जी। लेकिन आज मुझे इस बात का वाकई बहुत चिंता हो रहा है कि आखिर चिराग पासवान ने बिहार के लोगों से झूठ बोला था ना। पुष्पा आई हेट टीयर्स बोलते रहे हम लोग, नहीं बाकी रोती रहे, नहीं हम बिहार को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। सारे देशों का पता है, अपने देश का नहीं पता है जी। सारे देशों के बारे में जानती है, अपने बिहार के बारे में नहीं जानती हैं जी। क्या बिहार के लोगों को कल इनको नहीं बताना चाहिए था कि रुपये सिंह की हत्या क्यों हुई है? आज तक मुंह नहीं खुला है, कोई प्रवक्ता बढ़ा के गई है अपने यहाँ पे, क्योंकि अगर ये होता तो कल से आज तक उन्होंने बयान दिया होता। जी बिल्कुल, फेसबुक पर ही लिख देते, बहुत व्यस्त होंगे। अगर न्यू ईयर पार्टी, एक्सटेंडेड न्यू ईयर पार्टी होता है कभी पूरे महीने भर छुट्टी मनाया जाता है, पूरा एंजॉय किया जाता है, तो हो सकता है वो कर रहे हो। एक और तस्वीर देखिए, ये सबसे क्रांतिकारी नेता है इस देश के जी। इतने क्रांतिकारी हैं कि इनकी क्रांतियों की गूंज कभी कभी पाकिस्तान तक चलाती है। जी बिल्कुल। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की जो राजनीतिक समीकरण थी वो कुछ अलग थी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो नीतीश कुमार की राजनीतिक जो जमीन है उसका चीर फाड़ करना चाहते थे। लेकिन क्या वास्तव में वे सभी लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन को का जो है चीर फाड़ कर पाए? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और एक बड़ी बात है जो पंचनामा के दौरान आज हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं कि नीतीश कुमार को साइड करने वाले लोग जो हैं खुद साइड हो गए राजनीति से, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास भी ले लिया। कैसे लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं और नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन पर उनके आने का क्या असर पड़ा है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए हमारे पास मौजूद हैं आपके चिर परिचित पंचनामा के विशेषज्ञ डॉक्टर नमन मिश्रा। चलिए हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो नीतीश कुमार की जमीन को खुदने आए थे, कहाँ हैं वो लोग? कहाँ है? कोई हो सकता है कि स्विट्जरलैंड में साइकिल चला रहा हो, कोई दिल्ली में बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा हो, कोई कश्मीर में बैठ के कुल्फी खा रहा हो, लेकिन बिहार की राजनीति में तो नहीं है। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है, हो सकता है कि हम लोग इसके लिए बदनाम भी किया जाए, इन लोगों ने संन्यास ले लिया है जी। हो सकता है लोग बोले कि फेक न्यूज़ है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं है, सच्चाई है। ये तीनों लोग संन्यास ले चुके हैं। इनको बिहार की राजनीति में दोबारा नहीं देखिएगा जी। और अगर देखिएगा ना तो इसलिए देखिएगा क्योंकि लोग भी बिहार के ऐसे हैं जो इन नेताओं के प्रपंच में फंस जाते हैं जी। ये जो तीन लोगों का नाम हम लेकर आए हैं जी, इन तीनों के फेसबुक प्रोफाइल को मैं जरूर आग्रह करूं दर्शकों से भी, हो सके तो आप भी दिखा दीजिए एक वीडियो बनाकर जी। ये पहली तस्वीर देख लीजिए जी। ये चिराग पासवान जी का फेसबुक टाइमलाइन है जी। बयान तो नहीं दिया है, लेकिन इस पूरे टाइमलाइन में देख रहे हैं आपने, उन्होंने सबकी बड़ाई की है। उन्हें याद है कि किसका सड़क एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें याद है आज किसकी जयंती है, उन्हें याद है आज कौन सा त्यौहार है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला जी कि बिहार में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई जी। वो व्यक्ति जो शायद इसको वो भी पहचानते हो जी। बिल्कुल। बिहार के इंडिगो के पटना स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई है, वो भी उनके घर में के बाहर ही जी। सरकार कहती है कि हमने सीसीटीवी फुटेज लगा रखे, सीसीटीवी लगाया हर जगह जी। सरकार कहती है कि हर जगह पुलिस की चाक चौबंद है, रात भर गश्ती होगा ठंड में जी। मुझे सरकार पे सवाल खड़ा करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा जी। उसके लिए अलग हम प्रबंध करेंगे जी। लेकिन आज मुझे इस बात का वाकई बहुत चिंता हो रहा है कि आखिर चिराग पासवान ने बिहार के लोगों से झूठ बोला था ना। उन्हें तो धोखा दिया था जी। उन्होंने तो बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जब बातें कही थी और कहा था कि बिहार में पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, एक एक अपराध का जिक्र उन्होंने किया था। ये सारी चीज राजनीति के लिए किया था ना जी। बिल्कुल। ये सारी चीज इसलिए किया था ना कि उनको मंत्री बना दे, उनको भाजपा में स्थान मिल जाए, उनको एक अच्छा मंत्रालय मिल जाए, उनको राजनीतिक मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, उनको राजनीतिक जमीन मिल जाए, हो सकता है सीएम बन जाए, यही सब सोच के ना जी। ये तो उसके पीछे मंशा नहीं ना होगी कि बिहार के लोग मरे आए नहीं, बिहार में जो भी नियम कानून बने हैं वो सुचारू रूप से चले, शिक्षा बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, सड़क बढ़िया हो, लोग किसी को दिन दहाड़े गोली ना मार दे, ये तो मन में नहीं ना होगा जी। क्योंकि अगर ये होता तो कल से आज तक उन्होंने बयान दिया होता जी। बिल्कुल। फेसबुक पर ही लिख देते, बहुत व्यस्त होंगे। अगर न्यू ईयर पार्टी, एक्सटेंडेड न्यू ईयर पार्टी होता है कभी कभी, पूरे महीने भर छुट्टी मनाया जाता है, पूरा एंजॉय किया जाता है, समझे, तो हो सकता है वो कर रहे हो जी। एक और तस्वीर देखिए, ये सबसे क्रांतिकारी नेता है इस देश के जी। इतने क्रांतिकारी हैं कि इनकी क्रांतियों की गूंज कभी कभी पाकिस्तान तक चलाती है जी। बिल्कुल।
कन्हैया कुमार है जी, लेकिन देख लीजिए इनके भी फेसबुक टाइमलाइन पर नहीं दिख रहा है। कल इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े पटना में हुई, कौन इसका जिम्मेवार है? कौन जवाब उठाएगा? कौन सवाल उठाएगा? कौन सरकार को घेरेगा? जी, कौन नीतीश कुमार के जो कुर्सी है उसमें कांटे लगाएगा? कौन लगाएगा? जी, ये तो नहीं लगाएंगे जी, ये तो नहीं लगाएंगे जी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चला कल से आज तक कि किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, उसका परिवार भी है और वो सामाजिक व्यक्ति, उससे इनकी भी मुलाकात हुई होगी। जी बिल्कुल, पटना एयरपोर्ट पर ये भी मिले होंगे कभी ना कभी से। दिल्ली से आने वाले हैं, जितने भी लोग दिल्ली से आते हैं, हवाई राजनीति करते हैं, तो पटना में तो जमीन पर उतरना होता है बिहार में इंटर करने के लिए। और जब भी जमीन पर इंटर करते होंगे, जमीन पर उतरते होंगे, तो रुपेश सिंह से जरूर उनकी मुलाकात होती होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ऐसी जब घटनाएं होती है तो ये लोग गायब कहाँ हो जाते हैं? क्या नहीं आएंगे पटना की सड़कों पर फिर से डफली बजाने के लिए? संन्यास लिए, अब कहाँ जाएंगे? संन्यास ले लिया, समय से पहले संन्यास लेने वाले को का इज्जत किया जाता है जी, हम लोग भी इज्जत कर रहे हैं जी। एक और तस्वीर देखिए, हाय देखिए पुष्पा जी को, जी, देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी कितना बेचारी रोई थी। पुष्पा आई हेट टीयर्स बोलते रह गए हम लोग, नहीं बाकी रोती रह गई। नहीं हम बिहार को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, हैं गया को क्या बनाएंगे, गैंगटॉक बना देंगे, बिहार के सारे जिलों को एक एक को देश बना देंगे, वो विकसित देशों में से ला देंगे। मैडम इतना बड़ा घटना हुआ, पहले तो आपसे यही बोलेंगे कि मैडम हैप्पी न्यू ईयर आपने कहा जी 1 तारीख को, उसके बाद अब कहाँ चली गई? इसके बाद इतनी बिहार में राजनीतिक फेरबदल हुई है, अरे क्राइम पर लगातार डाटे बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम पोस्टरें लगाए थे कि नव वर्ष समस्त के समेत मैंने बसंत पंचमी, सतुआन, जो दही चूड़ा सबके लगा देती है, मकर संक्रांति, लोहड़ी सबके लगा देती है एक साथ, कम वो लगा देती है, वो भी नहीं हुआ। उम्मीद है कि 14 तारीख को वापस आएंगे मकर संक्रांति की शुभकामना देने के लिए। देखिए आए तो मुझे लगता है शायद बिहार घूमने आए, लिट्टी चोखा खाए वापस जाए, क्योंकि ट्विटर पे आएंगे। ना तो राजनीति इनके बस में है जी, ना तो इनको एक सीट आई है जी। कन्हैया कुमार के बारे में भी मैं कहूँगा, कन्हैया कुमार की का जो लेफ्ट पार्टियां जिनके साथ उनका अलायंस है वो तो ठीक है, लेकिन हमें भी खबर इस बात की आई कि वो पार्टियां भी इनके व्यवहार से बहुत खुश नहीं है जी। तीसरी बात, चिराग पासवान की बात मैं कर रहा हूं, हर मुद्दे पर राजनीति करने वाला व्यक्ति इस मुद्दे पर चुप है जी। बार बार पुष्पम प्रिया कहती है कि अमेरिका में बहुत अच्छा है, अमेरिका में कानून बहुत अच्छे हैं, यूएसए यूरोप में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इस देश में वो व्यवस्था है। सारे देशों का पता है, अपने देश का नहीं पता है जी। सारे देशों के बारे में जानती है, अपने बिहार के बारे में नहीं जानती है जी। क्या बिहार के लोगों को कल इनको नहीं बताना चाहिए था कि रुपेश सिंह की हत्या की हुई है? आज तक मुंह नहीं खुला है, कोई प्रवक्ता बढ़ा के गई है अपनी यहाँ पे, किससे बात करेगा व्यक्ति? नहीं, आप बात कर सकते हैं, उसके लिए बात करने के लिए उन्हें मेल लिखा जाता है, तो क्या इसके लिए भी मेल लिख दिया जाए कि आप जो है इस बारे में कुछ बोल ही दीजिए मैडम? क्या मेल लिख करके हमें यह बात बताना होगा? हम आपको बता दें कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके प्रवक्ताओं को हमने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है जी। इस मुद्दे पर मैं बधाई देना चाहूंगा तेजस्वी यादव को, जिनका आज पंचनामा कर रहा होता अगर उन्होंने नहीं किया होता तो जी। बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको कि रुपेश जी मेरे भी बहुत करीबी थे, लेकिन पहली बार जब मुझे पता चला कि रुपेश जी की हत्या हुई है तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद जी, जब मैंने तेजस्वी यादव का ट्वीट देखा, मुझे तब जमीन मेरे पैरों के नीचे खिसक गई। मैं फेसबुक प्रोफाइल पर गया रुपेश जी के और मुझे दिखा तो मैं शॉक्ड रह गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो घुलनसार मिलनसार इतना बढ़िया लोगों के बीच रहा, उसकी व्यवस्था कोई नेचुरल उसका एनिमी भी नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को दिन दहाड़े बंदूकधारियों ने गोली मार दी और बिहार के जो नेता हैं वो जवाब तक नहीं दे रहे हैं। भाजपा के विवेक ठाकुर को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति वो थे बिल्कुल जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। इसके अलावा भाजपा के नेताओं ने बस कोरम पूरा किया है क्योंकि वो भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार की राजनीति करनी है, तो लोगों ने उसके पीछे पीछे राजनीति अपनी शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कन्हैया कुमार हो, चिराग पासवान हो, पुष्पम प्रिया चौधरी हो, इन सभी से भारत जनता सवाल नहीं पूछ सकती है जी। जनता का सीधा संवाद नहीं होता, जनता भूल भी जाती है जब ये लोग आते हैं उनके पास तो, लेकिन हम नहीं भूले हैं और हम लगातार याद दिलाएंगे आपको कि कैसे बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने संज्ञान तक नहीं लिया। बात करें अगर बिहार के राजनीति की तो पुष्पम प्रिया चौधरी लगभग उनका महीना पूरने जा रहा है, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी नहीं बोला है, वो कहाँ है, किस जगह है, किसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जीतन राम मांझी अगर बिहार के युवराजों पर और देश के युवराजों पर अगर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि हनीमून मनाने चले गए हैं, तो इसके बाद तेजस्वी यादव भले ही लौट आते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होते हुए दिखता है, लेकिन इसके बावजूद जो बात करें, इतनी राजनीति हो गई, इतने बयानात आ गए, लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान जो है गायब हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को ये लोग भी जो बिहार की राजनीति करने वाले लोग हैं, जहां से बिहार की राजनीति जो है सृजित होती है, कंट्रोल होती है, वो लोग भी अपने कुनबे का नहीं मानते पुष्पम प्रिया चौधरी को। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं,
कि नीतीश कुमार अच्छे नहीं है, तेजस्वी अच्छे नहीं है, लालू अच्छे नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं ये तो पता चल गया जी। ये आज ये इस बात का एहसास हो गया। हालांकि चुनाव के पहले भी हम ये बात कह रहे थे, पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीति को सीरियसली लेती ही नहीं है, तो इन्हें सीरियसली कैसे लिया जाएगा? आरोप लगाती है कि एक प्रोग्रेसिव महिला, एक विदेशों में घूमी हुई महिला आरोप लगाती है कि ईएमआई हैक कर दिया गया, क्या बोलते हैं, ईवीएम हैक कर दिया गया। पहले दिन ही इन्होंने हार स्वीकार नहीं कर सकती हैं जी। मैंने बताता हूं आपको कि ये लोग सोच रहे होंगे, इनके समर्थक भी सोच रहे होंगे कि इतना क्रिटिकल क्यों हो गया भारत लाइव इनके प्रति। बता दूं आपको, जब तेजस्वी यादव बिहार में बाढ़ में नहीं मौजूद थे ना, तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी जी। और मैंने बोल दिया था कि बिहार का विपक्ष एकदम निकम्मा है, किसी काम का नहीं। आज मैं धन्यवाद देता हूं तेजस्वी यादव को समेत विपक्ष को, जिसने इस घटना पर, बहुत छोटी घटना है मैं बता दूं आपको जी, लेकिन पटना के लिए बहुत बड़ी घटना है जी, क्योंकि पटना में एक ऐसे व्यक्ति जो कि सभी को जानते हैं, कॉमन मैन जो सबको जानता है, उसकी हत्या दिन दहाड़े हुई है। ये विश्वास हिला देता है लोगों का बिहार में अपनी सुरक्षा को लेकर, सरकार के किए हुए व्यवस्था को लेकर। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, अपने बच्चों को सड़कों पर कैसे भेजें, खुद कैसे उतरे। लाखों लोगों से रोज लड़ाइयां होती हैं, रोज खबरें चलाते हैं लोगों के खिलाफ। कभी किसी को अगर मन करता है कि नहीं, नमन मिश्रा की आवश्यकता नहीं है, अब उन्हें निपटा दिया जाए, ऐसे ही सड़कों पे आएंगे लोग और निपटा चले जाएंगे। क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा रुपेश सिंह के परिवार का, क्या होगा अन्य परिवारों का जिनके सदस्यों को इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है? कौन जवाब देगा? विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि विपक्ष का मतलब केवल तेजस्वी यादव नहीं है जी। आज चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई नीतीश कुमार को कमजोर करने में, क्या वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं? क्या वो अब क्रिटिकल नहीं हो सकते हैं? जो कन्हैया कुमार देश भर में घूम कर अलग अलग मुद्दों पर बोलते हैं, आजादी मांगते हैं जी, आजादी मांगते। कैसी आजादी? आजादी का मतलब होना चाहिए अपने घर से बाहर निकलकर आजाद महसूस करना, अपने घर के बाहर गोली खाना आजादी नहीं है। आपको बोलना चाहिए था। पुष्पम प्रिया चौधरी की बात करता हूं, पूरे दुनिया में घूम रही है, स्विट्जरलैंड से लेकर मॉरिशस तक सब देख लिया उन्होंने, लेकिन बिहार को नहीं समझ पाई, पटना को नहीं समझ पाई। पटना जो कि हम सबों का दिल है, उसे नहीं समझ पाई। और अगर आपने इस पटना को, बिहार को सम्मान नहीं दिया है, तो उम्मीद मत रखिएगा कि बिहार आपको सम्मान दे। इसके अलावा और लोगों का लिस्ट हमारे पास था, लेकिन हम आपको स्पष्ट बता दें कि हमें किसी के ऊपर जिम्मेवारी जवाबदेही चढ़ाने का कोई शौक नहीं है जी। ये तीन लोग बहुत ज्यादा गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला कर बिहार के लिए अपनी चिंताएं दिखाते हैं। बिहार में राजनीति जब करने आते हैं तो रोते हैं, और आज जब रोने की बारी आई तो देख लीजिए इन तीनों के चेहरे को, इन तीनों के फेसबुक टाइमलाइन को देख लीजिए, एक आंसू तक नहीं गिरा पाए जी। अगर आपने बात पुष्पम प्रिया चौधरी की छेड़ ही दी है, तो हम पार्टी के स्तर से भी बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी भले ही एक सीटें जीत करके आ गई हो, एक सीट जीत करके आ गई हो। वाम दल की बात करें, कन्हैया कुमार जहां से आते हैं, उन्होंने भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया, वो अलग बातें हैं। लेकिन जब पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी एक भी सीटें जीत करके नहीं आई, लेकिन उसी के जगह पे पप्पू यादव की भी पार्टी तो जीत करके तो नहीं आई, लेकिन पप्पू यादव खड़े हैं, घूम रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उनका आक्रोश साफ तौर पे दिख रहा है, वो लगातार सवाल कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी चर्चा छेड़ दी और मुझसे मेरा गुस्सा आपने और बढ़ा दिया इस कारण से। पप्पू यादव हार कर भी लोगों के बीच मौजूद हैं, ये तीनों सजा दे रहे हैं जनता को जी, कि इनको उस लायक नहीं बनाया, इनको सीएम नहीं बनाया। इसलिए पुष्पम प्रिया चौधरी तो डेफिनेटली जनता को सजा दे रही हैं, इनके मन में जनता के प्रति वेंडेटा बिल्कुल दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ये अगर बिहार के लोगों के बारे में चिंता करती तो हर मुद्दे पर इनको अपनी राय रखनी, या उस राय को रखने के लिए अपने प्रवक्ता को नियुक्त करके जाना चाहिए था जी, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं गई हैं। चिराग पासवान के बारे में हमें खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल में एक स्थान पाने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं जी। हाय रे परिस्थितियां, हाय रे नेतागिरी। हाँ बिल्कुल। कल तक इसी बात को लेकर आग लगा रहे थे कि नहीं बिहार में गड्ढे हैं सड़कों में, आज गड्ढे खत्म हो गए जी। आपको मंत्री बनना है, इसलिए ना आपकी चुप्पी है। अभी भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं को भेजिए, उनको बोलने के लिए मजबूर कीजिए। जिस तरह से बिहार में सरेआम लोगों को कत्ल किया जा रहा है, आपका भी आसपास के लोगों का नंबर आएगा। कहीं ना कहीं पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी ने एक बात पर, और भारत लाइव की एक और खबर पे उन्होंने मुहर लगा दिया। हमने बात की थी एक पार्टी की, हम वीआईपी का बात कर रहे हैं। कहाँ देखा था आपने, कहा वहाँ जो है एक इंस्टीट्यूट की तरह जो है सारी चीजें वहाँ जो है बनी हुई है, कंपनी की तरह बनी हुई है, सारी सैलरीड स्टाफ है। एक में सीजनल बिजनेस था जिसको आकर स्टेब्लिश किया गया। सीईओ बनाने का मतलब ही था, इतने बेवकूफ बिहार के लोग नहीं है, चिनिया बादाम बेच के अरबपति हो जाते हैं, समझे ना? तो आप चिनिया बादाम का खोखो बेच कर अरबपति हो जाते हैं, यहाँ ऐसे लोग भी हैं। तो आप यहाँ आके लोगों को बेवकूफ ना बनाइए। यहाँ आकर आपने जो जब पहले दिन अपना सीईओ बनाया,
और आपको सीधा संपर्क कर पाना मुश्किल हुआ, उसी दिन समझ में आ गया कि जब नीतीश कुमार को संपर्क करने में भारत लाइव और अन्य चैनलों को समस्या नहीं होती है, जब तेजस्वी तक पहुंचने में हमें समस्या नहीं होती है, तो एक ऐसे व्यक्ति को नेता कैसे बना सकते हैं जिसको आज, जो कि उसकी हैसियत राजनीति की शून्य है, जिसने बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तक नहीं बनाई है, जिसको 1 इंच जमीन भी अगर बिहार में खड़े रहना है तो दूसरे की जमीन में खड़ा रहेगा, वो व्यक्ति कैसे इनकम्युनिकेटिव हो सकता है? वो व्यक्ति सवालों का जवाब कैसे नहीं देगा मीडिया में आकर? वो व्यक्ति बिहार की राजनीति में अपना बीज बो के क्यों नहीं जाएगा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो भारत लाइव की टीम ने एक बड़ी बात जो बताई थी, इसीलिए इनकी राजनीतिक हैसियत ये हुई है। कहीं 50, कहीं 20, कहीं 100 यही वोट ना आया था। क्यों आया था? इसी वजह से आया था। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है वो बिजनेस का सेटअप नहीं है, आपको बिहार की जनता के लिए सजग होना पड़ता है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इन बातों को समझ चुके हैं, इसलिए आज वो जो है अपने ट्विटर के माध्यम से हो या फिर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हो, आकर के सामने आकर के सारी बातों को रख रहे हैं। एक गलती तो उन्होंने कर दी थी बाढ़ के वक्त तेजस्वी यादव ने, उसके बाद कोरोना में उन्होंने सामने आए, वो जनता के बीच आए, उन्होंने लोगों की मदद भी कराई राजद ने। उसके बाद से लगातार वो एक्टिव रहे हैं जी। हाँ, ये लग रहा था कि हार के बाद वो भी भाग गए थे, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि कल की घटना में ये एहसास मुझे हुआ, काफ़ी दिनों बाद एहसास हुआ कि बिहार में विपक्ष भी है जी। और अब मतलब एक अकेला मैं देखता था कि पप्पू यादव हर चीज़ के लिए लड़ेगा, पप्पू यादव जाके किसी को अगर फुटपाथ से हटाया जा रहा है तो पप्पू यादव पहुंचेगा, किसी के घर से उसको निकाला जा रहा है तो पप्पू यादव पहुंचेगा, किसी की हत्या हो जाए तो पप्पू यादव पहुंचेगा, किसी की दुर्घटना हो गई तो पप्पू यादव पहुंचेगा। अरे पप्पू यादव ने क्या मतलब कर्जा ले रखा है क्या? एक व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक पार्टी चला रहा है, जो 100 से 0 तक आ गया सेवा करते करते, वो व्यक्ति हर जगह विपक्ष की भी भूमिका में दिखता है। और बाकी जो मुख्य विपक्ष है, जो लोग दावा करते हैं कि नहीं हम विपक्ष से भी बड़े हैं, वो लोग कहाँ गए हैं भाई? अगर आप दावा करते हैं कि आप बिहार को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, बिहार को अमेरिका बनाएंगे, वो तो बात की है। कम से कम बिहार को आप एक अच्छा तो बेहतर बिहार तो बना दीजिए, बिहार को क्राइम फ्री तो बना दीजिए, लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि आप सवाल करें। अगर आप ही गायब हो जाएंगे, बनाइएगा क्या आप? मैं बात बता दूं सुमन बाबू, ये इनको चौकीदारी भी देना बेकार है जी। जब चौकीदारी में चोरी हो जा रही है तो मालिक कौन बनाएगा? कोई मूर्ख मत भ्रमित ही इनको मालिक बनाएगा। जब ये इनको चौकीदारी नहीं दी गई है जी। विपक्ष का मतलब क्या होता है? चौकीदार गेट पे खड़ा रहेगा, आप गेट पास नापेगा क्या क्या सामान जा रहा है, इनके रहते हुए चोरी हो रही है, इन निगमों को हटाओ यहाँ से। देखिए, बिहार की जनता है, बिहार की जनता सवाल करना जानती है। जब आप दोबारा आएंगे अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए, बिहार के भीतर अपने कदमों को रखेंगे, तो इस बात की जो है वो खोइंचा जो है उसे बांध करके लाइएगा। ये सवाल जो है हमारा, ये सवाल अपने खोइंचे में बांध करके लाइएगा कि बिहार की जनता सवाल करना जानती है। जब आप आइएगा बिहार में, फिर से आइएगा, खोइंचे मांगते हुए फिरिएगा, वहां बिहार की जनता आपको सवाल करते हुए दिखेगी। जवाब तैयार रखिएगा। अब तो ट्वीट करना मत आप लोग, अब ट्वीट करके कोरम पूरा मत करना कि हमने खबर चला दी। तो अब आपको अगर कुछ करना हो तो बिहार को लेके चिंतित रहिए। अपना जो दिल है ना, जहाँ स्थान होता है मानव शरीर में दिल का, वहाँ बिहार रख के आइएगा ना, तो बिहार आपको अपने उस स्थान में रख लेगा। और अगर आके लोगों को बेवकूफ़ बनेगा, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कीजिएगा, तो हाल यही होने वाला है। सभी चैनल ऐसे नहीं होते हैं कि इग्नोर कर देंगे आपको। हम आपकी जवाबदेही, आपसे जिम्मेवारी जो आपको दी गई है उसकी जवाबदेही के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा जाकर पूछेंगे आपसे। चलिए, सवाल करते रहेंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वीडियो देख लिए हैं तो थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि ये बातें उन तक भी पहुंच जाए, और उन तक बातें पहुंचाने के लिए हमें मेल नहीं लिखना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जाके वीडियो जल्दी बना लेगो, कैमरा से एक वीडियो बना दो कोई, या मोबाइल से तुम ब्राउज कर दो, तीनों का पेज खोल के। वेरीफाइड पेज है, दिखा के देखिए, वेरीफाइड पेज है, आप देख सकते हैं इसमें ऐसे एक वॉक थ्रू सिंपल। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।